नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ड्रोन इंस्टीट्यूट में। तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, उसमें हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। मैं आपसे आशा कर सकता हूं कि आप लोगों ने प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर अच्छे से याद कर लिए होंगे, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग है ये आपका पूरा प्लेस वैल्यू पर फाइंड करता है। चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। एक निश्चित कूट भाषा में BASIC को DDULE लिखा जाता है, तो LEADER को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि BASIC का कोड किस तरह से निकाला हुआ है। DDULE हम बात करते हैं कि B से D, तो B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4। आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। B से D आया तो कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। इसी तरह A की प्लेस वैल्यू 1 होती है और D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ है। इसी तरह S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, और U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21। कितनी होती है मित्रों, 21। आप लोग देख पा रहे होंगे 21, 19 से 21 हुआ, तो कितने प्लस हुआ है, कितने प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ है। इसी तरह I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है, और L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12। तो यहाँ पे मित्रों आप लोग देख पा रहे होंगे कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। इसी तरह C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, और E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है आप लोगों का, 2 प्लस हुआ है। कितना, 2। कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। तो इसी तरह हम इसका कोड निकाल लेंगे, किसका, लीडर। तो LEADER आपका कोड क्या निकल गया है। इसका लॉजिक था, लॉजिक कैसा था, पहले 2 प्लस फिर 3 प्लस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 प्लस, फिर क्या हुआ, 3 प्लस हुआ, फिर क्या हुआ, 2 प्लस हुआ, फिर क्या हुआ, 3 प्लस हुआ, फिर क्या हुआ, 2 प्लस, 3 प्लस। इसी तरह से क्या है आपका लॉजिक, मतलब एक पैटर्न बन गया। एल है, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। 12 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 14। और 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी, तो एन की। किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एन की होती है। इसी तरह ई है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। 5 में हम 3 जोड़ देंगे, क्या आएगा, 8। और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एच की। किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एच की। इसी प्रकार ए है, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ए में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो सी की। 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की होती है। इसी तरह डी है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। 4 में हम 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो जी की। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जी की प्लेस वैल्यू होती है। इसी तरह ई है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5। 5 में हम 2 जोड़ देंगे, 7। तो 7 किसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है, जी की। इसी तरह आर है, आर, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। 18 में हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 21। 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो यू की। आपका जो आंसर निकल के क्या है, कोड निकल के क्या है इसका, NHCGGU। किस ऑप्शन में, NHCGGU। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में टीचर को BGCEJGT लिखा जाता है, तो चिल्ड्रन को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सर्वप्रथम आप लोग क्या करेंगे, इनकी लिखेंगे प्लेस वैल्यू। किसकी, टीचर, TEACHER। टीचर का कोड क्या है, तो VGCEJGT। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि सर्वप्रथम क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू लिखने से आपको पता चल जाएगा जो इसका लॉजिक है क्या है। इसमें क्रॉस पैटर्न है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है,
क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो 20 की प्लेस टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है, और भी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, भी की प्लेस वैल्यू होती है 22। आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 क्या हुआ, +2 हुआ। हमने समझ में आया आपको। इसी तरह ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, 7 होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ मित्रों, यहाँ पे भी +2 क्या हुआ, यहाँ पे भी +2 हुआ। इसी तरह ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ। इसी तरह सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3, और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 प्लस हुआ। यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 प्लस। अब आपको पता चल गया कि इसका जो पैटर्न क्या चल, लॉजिक 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8, और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। तो यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस यहाँ पे भी हो रहा। इसी प्रकार जी ई है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5, और जी की प्लेस वैल्यू 7। तो यहाँ पे भी कितना, 7, 5 से 7 हुआ, कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। इसी तरह आर, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, और टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20। तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ। बिल्कुल सेम यही लॉजिक उठा के हम चिल्ड्रन वाले कोड में रख देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। चिल्ड्रन CHILDREN, इसका क्या करना है ना, कोड निकालना है। तो आपका पैटर्न क्या चल रहा था, +2 +2 +2। तो हम सी में +2 कर देंगे, सी में +2, एच में +2 करेंगे, और ई में, सॉरी, आई में +2 करेंगे, एल में +2 करेंगे। तो इसी प्रकार हम जो पूरी जितने लेटर है इसमें क्या करेंगे, हम सब में +2 कर देंगे, सब में क्या कर देंगे, +2 करेंगे। सी है, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, 3 2 5। तो 5, 3 2 क्या हुआ, 5। 5 किसकी प्लेस वैल्यू है, आपकी ई की। 5 किसकी प्लेस वैल्यू है, ई की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, एच की प्लेस वैल्यू कितनी है, 8, 8 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, जे। क्योंकि जो 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की प्लेस वैल्यू होती है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9, 9 में हम 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 9 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, के। क्योंकि 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, के की। अब आपको इतना सब समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपकी तीसरी क्लास है, आपको प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से याद भी हो गई होगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा वो नहीं बता रहा हूँ इसमें। एल है, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12, 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी, एन। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एन की प्लेस वैल्यू होती है। इसी प्रकार डी है, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2, सॉरी, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4, 4 में हम 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 6, 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एफ की। इसी प्रकार जो आर है, आर की प्लेस वैल्यू कितनी है, 18, 18 में 2 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 20। तो 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की। इसी प्रकार ए है, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, 1 में हम 2 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आपका, सी। क्योंकि 3 आ गया, 3 किसकी प्लेस वैल्यू है, सी की। इसी तरह एन है, एन में एन किसकी कितनी प्लेस वैल्यू होती है, एन की 14 होती है। 14 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, पी। क्या आ जाएगा आपका, पी। तो आपका कोड क्या निकल के आया, चिल्ड्रन का कोड निकल के आया है आपका, कितना निकल के आया है, EJKNFTCP। क्या निकल के आया है, तो हम देखेंगे। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है कि EJKNFTH। यहाँ पे सी की जगह एच आ गई, यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, EJKNFTGP। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मुझे लगना ऑप्शन ही गलत लिखी हुई है आपकी, ऑप्शन क्या है, गलत लिखी हुई। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, सी। यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप सी कर लेंगे, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में LOSE को MQVI लिखा जाता है, तो GAIN को उस कूट भाषा में कैसे प्रयोग किया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो हम पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे कि LOSE का कोड निकाल लेंगे, किस प्रकार से हमें दिया गया है, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। ठीक है मित्रों, तो MQVI, यहाँ पे सर्वप्रथम क्या करेंगे आप लोग, इन लोगों की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है, और एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13। तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, +1। क्या हुआ मित्रों, +1 हुआ है। इसी प्रकार ओ है, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है, और क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है,
क्योंकि प्लेस वैल्यू कितनी हुई 17। तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है मित्रों, यहाँ पर 2 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। 19 एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है। कितनी होती है, 22 होती है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 3 प्लस हुआ। यहाँ पे कितना हुआ, 3 प्लस हुआ। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, और आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ मित्रों, यहाँ पे 4 प्लस हुआ। तो यही कोड उठा के हम किस में रखेंगे, जी ए GAIN। हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, इसका लॉजिक क्या है, पहले क्या करना है, +1 +2 +3 और +4। तो जी पता है आपको कितनी है इसकी प्लेस वैल्यू, 7। 7 में हम एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एच की। किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एच की। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1। 1 में हम जब 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, सी, क्योंकि 3 है। 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की। इसी तरह से आई है, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। 9 में हम 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, 12। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो एल की। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। 14 में हम 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 18। 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो आर की। आपका आंसर क्या निकल के आएगा मित्रों, आपका आंसर निकल के आएगा HClR। HClR, ये तो आपका गलत हो गया, इसमें आई है पहले, तो ये आपका पहले ही गलत हो गया। दूसरा क्या है, HClR। HClR, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कोड भाषा में STRIKE को YYVLMF लिखा जाता है, तो GARDEN को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसका पूरा बेस ही क्या है, प्लेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। प्लेस वैल्यू आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई सा भी सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे STRIKE, इसी तरह लिखा हुआ है वहाँ पे वाई, कोड क्या लिखा है उसका, YYVLM, और क्या लिखा हुआ है, F, और क्या लिखा हुआ है, F। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा इनमें कि डिफरेंस कितने का चल रहा है, कि इसका पैटर्न कैसा है। क्योंकि ABCD लिखने के, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हमें समझ में आने लगता है कि ये इसमें क्या होगा, क्रिया गुणा होगा, गुणा हुआ है, भाग हुआ है, या पैटर्न घट रहा है या बढ़ रहा है, सब समझ में आ जाता है। तो जैसे 19 एस है, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। और आई की 9 होती है। के की 11 और ई की 5 होती है। ई की कितनी होती है, 5 होती है। उसी तरह वाई की 25 होती है प्लेस वैल्यू, वाई की 25 होती है प्लेस वैल्यू। भी की 22 होती है प्लेस वैल्यू। एल की कितनी होती है, 12 होती है। एम की कितनी होती है, 13 होती है। और एफ की 6 होती है। एफ की कितनी होती है, 6 होती है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें क्या है, पहले बढ़ा हुआ है, फिर घटा है, फिर ऐसे क्या हुआ, घटता हुआ गया है। अब आप खुद ही सोचिए कि 19 और 25 कितने का अंतर है, कितना बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 बड़ा हुआ, यहाँ पे कितना बड़ा हुआ, 6, और यहाँ पे कितना बड़ा हुआ, 1, तो यहाँ पे कितना बड़ा हुआ, 1। तो हम एकदम सिक्वेंस से देखते हुए चलेंगे कि इसमें पैटर्न चल क्या रहा है, कि क्या पूरे में +6 ही बढ़ रहा है, या उससे कम, या उससे ज़्यादा। देखते हैं पहले 20 से कितना हुआ, 25 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, +5, यहाँ पे क्या हुआ, +5। 18 से कितना हुआ, 22, तो यहाँ पे क्या हुआ, +4, क्या हुआ, +4। प्लेस वैल्यू लिखने का यही फायदा है कि आप डिफरेंस बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई से कितना हुआ, यहाँ पे एल हुआ, कितना प्लस हुआ, कितना हुआ, 3। 9 से कितना हुआ, 12, कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। कैसे क्या हुआ, यहाँ पे एम हुआ, तो कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। इसी तरह ई से क्या हुआ, एफ हुआ, एक ही का अंतर है, ई के बाद एफ ही आता है, तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस हुआ। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें पैटर्न कई प्रकार से चल सकता है। कहीं क्या हुआ, पहले बढ़ा, फिर क्या हुआ, घटता हुआ चला गया, या पहले क्या हुआ, घटेगा, फिर क्या हुआ, बढ़ते हुए चला जाएगा। तो पैटर्न किसी भी तरह से चल सकता है। इसीलिए वो क्या है कि हमें एक कोड दे देता है और दूसरे को निकालने को बोलता है, दूसरे को निकालने के लिए बोलता है। तो हम बात करते हैं किसकी, हमें किसका कोड चाहिए, जी, हमें कोड ज्ञात करना है, GARDEN
GARDEN। हमें कोड इसी का निकालना है। हमें कोड किसका निकालना है? GARDEN। इसमें का जो लॉजिक निकल के आया था, क्या निकल के आया था? तो पहले में हमें क्या करना है? +6 करना है। दूसरे में क्या करना है? +5 करना है। तीसरे में +4, फिर यहाँ पे +3, फिर क्या करना है? +2 करना है। फिर क्या करना है? लास्ट में 1 करना है। क्या करना है? 1 करना है। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। और 7 में हम 6 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 13। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आपकी m की। किसकी प्लेस वैल्यू होती है? m की। किसकी प्लेस वैल्यू होती है? m की प्लेस वैल्यू होती है। इसी तरह a है। a की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 में हम 5 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 6। 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? f की। 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? f की। r है। r की प्लेस वैल्यू कितनी है? 18। 18 4 कितना हो जाएगा? 22। 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? v की। इसी प्रकार d है। d की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4। और 4 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? g की। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? g की। e में हम क्या करेंगे? e की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5। 5 में हम 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? आपका g आ जाएगा। क्या आ जाएगा? g। अब n की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। 14 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 15। और 15 नंबर पे क्या आता है? o आता है। 15 नंबर पे क्या आता है? o। इसका कोड कितना निकल के आया है? इसका कोड निकल के आया है NFBGGO। MFU। ये आपका गलत हो गया। ये क्या है आपका? पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? NFBGGO। NFBGGO। आपका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी मित्रों, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है? आपका m निकल के आया, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम जो बाकी क्लास हो कल देखेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद मित्रों।